तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले विजयदशमी की, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हम गणित के मॉडल पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसमें पैटर्न। 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 6 नंबर के अति लघुत्तरी जो एक एक नंबर के होते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं और ये एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 5 ये 6 11 और 7 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के। टोटल 25 नंबर का पेपर होता है। आज हम बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। लघुत्तरी के बारे में नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक्सपेक्टेड पेपर है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स पर पूछे गए आधारित हैं, उसी पर आधारित ये पेपर बना है। देखो पहला क्वेश्चन है 3 सही 3/8 की पावर 1/3। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो सबसे पहले हम कराने जा रहे हैं। का मान बताइए। यहाँ हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं। 3/4, दूसरा है 3/8, ऑप्शन है तीसरा है 3/2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो सबसे पहले हम हल करेंगे तो देखो ये सही फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले हम इसे भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो 8 तिया 24 और ये जुड़ जाते हैं अंश बटे में 3 की घात 1/3। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो कितना हुआ, 8 तिया 24 और 3 27, सॉरी 8 है यहाँ, 27 बटे में 8 की घात 1/3। 27 को हम फैक्टर रूप में लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 त्रिका 9 तिया 27। इसका मतलब 3 की घात कितनी है, 3 है। तो 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो 8 को 2 गुणे में 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं। 1 2 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घात 3। तो इन दोनों पर हम एक साथ घातें लगा सकते हैं। तीनों घातें हैं, 3 घातें हैं दोनों पर। तो किस प्रकार हो जाएगा, 3/2 की घात 3 गुणा में जो 1/3 घात, 3 से 3 खत्म, ठीक। 3/2 कोई ऑप्शन है तो इसका ये आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक सिक्के को ऊपर उछाला जाता है। सिक्के को एक लिख लेना। एक सिक्के को ऊपर उछालने पर टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन इसके हैं 1, 1/2, 3 और नन ऑफ दीज। सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता है क्या। प्रायिकता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, चांस। जैसे कोई क्रिकेट टीम खेल रही है, 2 टीम है, तो उनके कितने % जीतने के चांस है एक टीम के, तो 85% तो होते हैं, या तो वो जीतेगी या वो, 2 ही संभावना तो हो रही हैं। तो इसी प्रकार जब हम संभावना निकालते हैं तो घटना के घटित होने की संभावना और टोटल संभावनाएं निकल के आती हैं। देखो सिक्के को जब हम उछालते हैं उसमें कितनी फलकें होती हैं, हेड और टेल, 2 ही तो होती हैं। तो इसमें टेल आने की संभावना देखो 1 हुई यहाँ पे, और टोटल संभावना कितनी बनी, और 1 और 2 कितनी बनी, 1 और 2। तो है जब हम सिक्के को हवा में उछालेंगे तो टेल आने की प्रायिकता होगी, टेल एक बार आ रहा है और टोटल कितनी है 2, तो 1/2 सिक्के को उछालने पर
टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी। बात क्लियर। अब हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसमें ये देखो, जब टोटल संभावनाएं निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है फलक की पावर n। फलक की पावर n, जितनी फलकें हो, जैसे सिक्के में कितनी फलकें होती हैं, 2 होती हैं, तो जब 2 सिक्के यदि उछाले जाएं तो कितनी हो जाएंगी, तो n का मान होगा जितने उछाले जाएं, तो फलक 2 की पावर 2, तो टोटल संभावना 4 बनेगी। इसी प्रकार जब 3 सिक्के उछाले जाएं तो कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ देखना, पासे की कंडीशन आ जाए तो पासे में फलकें कितनी होती हैं, 6। 1 है तो 6 ही हो जाएंगी, और 2 इसी प्रकार है तो 36 संभावना बनेगी, और 3 है तो कितनी हो जाएंगी, 216 है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। सम्मुख कोण का योग कितना होता है, कितना होता है। ऑप्शन 90, 80, 180, 360। ठीक, देखो एक बात ध्यान रखना, जो चक्री चतुर्भुज होता है उनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। कितना होता है, 180। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 180। ठीक, 3 हो गए, 2 बहुविकल्पी बचे। इसके बाद हम अति लघुत्तरी पे आएंगे। एक क्वेश्चन है, अब ट्रिग्नोमेट्री से एक लेते हैं। यदि cos थीटा बराबर में 1/2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन देखो, 3/4, 4/3, 1/2, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, सबसे पहले हम जब एक चीज इसमें देखते हैं, कॉस की सारणी में 1/2 मान कब होता है, जब थीटा का कितना मान हो, 60। कितने एंगल पर होता है, 60 पर। तो कॉस थीटा बराबर में कॉस 60, कॉस से कॉस समाप्त हो गया, थीटा का मान यहां से कितना आया, 60। अब देखो किसका मान हमें पता करना है, कोसेक का करना है। तो कोसेक का जब मान करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 60। थीटा पता चल गया। अब हमें कोसेक का तो पता नहीं, लेकिन हम साइन का जानते हैं, और साइन क्या होता है, इसका कोसेक का उल्टा होता है। ठीक, साइन और कोसेक उल्टे होते हैं। तो 60 के मान की बात करते हैं तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और जब इसका उल्टा होगा तो कोसेक में कितना मान हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। और इस पर देखो वर्ग लगा है तो हम वर्ग लगा देंगे, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट वर्ग से खत्म हो जाएगा। तो 4/3 कहीं ऑप्शन में है, ये टिक कर दो। बात क्लियर। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, एक और बचा ऑब्जेक्टिव। चलो देखते हैं। आठ, 9, 8, 7, 8, 6, 8, 9, 8, 6। इसमें बहुलक बताइए, बहुलक क्या है। ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 9, डी 7। बहुलक का मतलब होता है जो सर्वाधिक बार आए, जो अंक सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। बात ध्यान रखना। तो इसमें से बहुलक आपको कौन सा नजर आ रहा है, बहुलक देखो जो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ही सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इसका बहुलक होगा 8। ठीक, यहां तक बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आपको एक्सपेक्टेड इसी में बता रहे हैं लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक, वो भी एक एक नंबर के आते हैं और उनकी क्वेश्चनों की संख्या 6 होती है। अब देखो 6वें नंबर पे,
एक्स स्क्वायर बटे में 5 20 को हल कीजिए। अब देखो ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 20 गुणे में 5, 20 पन कितना होता है 100। बात यहां तक क्लियर। अब देखो 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 10 गुणे 10, यही तो होता है 100। 10 की घात कितनी हो गई 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2। घातों से घातें समाप्त हो गई तो x बराबर में 10। ठीक। और जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक, तो उसमें जैसे -10 का वर्ग करो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भी 100 आएगा, प्लस 10 का करो तो कितना आएगा, तो भी 100 आएगा। तो इसलिए हम प्लस माइनस भी लगाते हैं, या तो x प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग में जब हमने एक चीज ध्यान रखना, माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और इसी प्रकार जब दो घातें होती तो उसमें माइनस का गुणा माइनस से होता है, वहां प्लस हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, त्रिज्या बराबर में किसी वृत्त की 2.1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है 22/7। अब देखो पाई का मान रखो 22/7, आर का मान कितना है 2.1, वर्ग है तो 2.1 गुणा और 7 तिया 21। ठीक। अब देखो 22 तिया 66। यहां तक बात क्लियर, क्योंकि इसका गुणा किया, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक पहले तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अब देखो 21 का 66 में गुणा करेंगे, 21 का करो पहले, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 6 2 8 3 13 86 आया। ठीक। जब गुणा किया और एक दो अंक के पहले दशमलव लग जाएगा तो 1 2। ठीक। 13.86। और मात्रक क्या होता है, जो एरिया है उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा 13.86 सेंटीमीटर वर्ग इकाई। ठीक। यहां तक बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। एक चक्री चतुर्भुज दिया गया है, उसके जो कोण दिए गए हैं वो दिए गए हैं, पहला कोण है 80 डिग्री, दूसरा है 100 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, चौथा कोण क्वेश्चन मार्क। ठीक। मान बताइए, चौथे कोण का मान बताइए, चक्री चतुर्भुज है। अब देखो हम इसे x मान लेते हैं, माना चौथा कोण कितना है x। यहां तक बात क्लियर। अब चक्री चतुर्भुज के अंतः चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। अब मान रख दो 80 प्लस 100 प्लस 120। ठीक। प्लस x बराबर में 360 कितना हुआ 80 और 120 200 हुआ, और इसे जोड़ेंगे कितना हुआ 300। तो 300 प्लस x बराबर में 360। इधर ये प्लस के उधर गए माइनस के, तो 360 में से 300 गए, कितना बचा 60। तो x का मान चौथा कोण कितना आया 60 डिग्री। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम भी करा रहे हैं। अब देखो इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, 41 का गुणा 41 करो। ठीक। दूसरा तरीका भी बताएंगे, वर्ग का मतलब ही तो यही तो होता है, जितनी घातें उतनी बार गुणा। ठीक। तो एक एकम एक,
4 4 एकम 4 4 चौको 16 1 4 4 8 1681 यही आया। अब देखो इसी प्रकार 41 का कितना आया 1681 माइनस 40 का करो 40 जीरो तो जीरो ही रहेगा, एक जीरो है तो दो जीरो हो जाएंगे, 4 चौको 16 40 का कितना हो जाएगा 1600। अब देखो 1681 में से ये जाएगा तो देखो यहाँ जीरो है तो एक ये बचा, 8 में से जीरो गई 8, 6 से 6 जीरो, 1 से 1 जीरो, इधर जीरो का कोई महत्व नहीं, कितना बचा 81। अब देखो 81 को हम 9 गुणे 9 लिख सकते या नहीं लिख सकते, तो 9 की घात कितनी हो जाएगी 2, तो 81 को कैसे लिख सकते हैं, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो 9 की घात 2 गुणा में 1/2 घात, 2 से 2 खत्म, कितना आया 9। ठीक, नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 41 में से 40 जाएगा, एक बचेगा, और 41 40 81 हो जाएगा, तो 81 का निकालोगे तो 9 ही आएगा। ठीक, चाहे ऐसे कर लो चाहे उस तरीके से। बात क्लियर, 9 क्वेश्चन हो गए, 2 और अति लघु उत्तरीय बचे हैं। का मान बताइए। अब देखो इधर ये 10 इधर है, ऐसे बना रहने दो, ये प्लस का है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 10 में से एक चला जाएगा, ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, 5x माइनस का 2x, 10 में से एक गया 9, 5 में से 2 गए 3x, इधर ये गुणा में इधर आ जाएंगे तो भाग में, तो 9/3 हो जाएगा, 3 तिरका 9, तो x का मान कितना निकल के आएगा 3। ठीक, आप नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। ठीक, ये मॉडल पेपर है, इसी के आधार पर आएगा। एक शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक, अब देखो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3.5 गुणे में 3.5 गुणे में 12। ठीक, h का मान 12, 3 चौको 12, 7 पना 35, अब इतना ही तो बचा कट के, 22 गुणे में 3.5 गुणे में 0.5 गुणे में 4, 5 को कितना होगा 20, तो एक अंक के बाद दशमलव 2.0, जीरो से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो 22 गुणे में 3.5 गुणे में 2। अब देखो 22 गुणे में 3.5 गुणे में 2 70 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद 7.0 कोई मतलब नहीं रहेगा 7 का 0 का, तो 22 सत्ते 154, आयतन है तो घन सेंटीमीटर। बात क्लियर, नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट डे बात करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।